हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल योर सक्सेस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के बारे में। ठीक है, द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जी हाँ, जैसे हम लोग द्विघात बहुपद में पढ़े थे, क्या था उसमें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, बस इसमें डिफरेंस क्या है, इज इक्वल टू 0 लगा हुआ है। बाकी इसमें सोल्व करने का जो तरीका है सारा चीज सेम है। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले समझना है कि द्विघात समीकरण हम लोग किसको बोलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जो भी इसका डिग्री होगा या फिर जो भी घात होगा, जो समीकरण दिया हुआ है उसका जो घात होगा वो 2 होना चाहिए। अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। न्यूनतम भी 2 ही होना चाहिए। ठीक है, द्विघात समीकरण मतलब जिसका घात 2 हो, वैसा समीकरण को हम लोग बोलेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो भी x है, जो भी चर है ना, वो रूट में नहीं होना चाहिए, है ना। रूट में होगा तो ये हम लोग इसको नहीं बोल सकते द्विघात समीकरण। साथ ही साथ बस यही 2 कंडीशन है। फिर बाकी हम लोग सोल्व करके देखेंगे कि इसके रूप में आता है कि नहीं, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जितना इसका घात होता है उस समीकरण का उतना ही हल निकलते हैं। ठीक है, हल या फिर उसको हम लोग बोलते हैं मूल। ठीक है, या फिर उसको क्या बोला जाता है, हल, मूल, यही सब बोला जाता है। तो इसका जितना भी घात होगा वही उसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। जैसे इसका घात कितना है 2, तो इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा हम लोगों को हमेशा 2 ही सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, 2 ही उसका मूल निकलेगा। तो आइए हम लोग जानते हैं एक्सरसाइज 4.1 के बारे में। तो एक्सरसाइज 4.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, जांच कीजिए कि क्या निम्न जो है वह द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिया, टोटल यहाँ पे 8 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो इसको हम लोग देख के तो पता नहीं लगा सकते ना कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। ठीक है, सोल्व करेंगे तो हम लोग को खुद पता चल जाएगा कि ये जो समीकरण दिया हुआ है ये द्विघात है या नहीं है। ठीक है, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2x और 2 3 जा -6। अब ये सभी नंबर को उठा के इधर ले आइए, x स्क्वायर प्लस 1 फिर यहाँ पे 2x। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये 2x जो है इधर आ जाएगा तो -2x और ये -6 इधर आ जाएगा तो +6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हो गया x स्क्वायर, ये 1 प्लस 6 ये तो हम लोग लिख देंगे, ये प्लस 2x और -2x तो कट गया, 1 प्लस 6 क्या हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, अब बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसका सामान्य रूप जो है ऐसा है या नहीं। देखिए एक बार इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ax का स्क्वायर प्लस bx और c है ना। ठीक है, तो यहाँ पे a के बराबर क्या है भाई 1 है। ठीक है, प्लस b के बराबर क्या है 0 इंटू एक्स है, क्या कि b यहाँ है नहीं तो 0 इंटू एक्स हो गया। c की जगह क्या है 7 है, इज इक्वल टू 0। तो ये इसके फॉर्म में है या नहीं है, तो ये बिल्कुल है। ठीक है, a की जगह क्या है 1 एक्स स्क्वायर, फिर b की जगह 0 है, प्लस c की जगह क्या है 7 है। तो ये जो है द्विघात समीकरण का जो रूप है उसमें है ना। हम लोग को ये करने का जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं पे लिख सकते हैं क्या, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको पहले हम लोग सोल्व करेंगे, सोल्व करके देखेंगे कि वो उसका जनरल फॉर्म के टाइप्स में आता है या नहीं आता है, तभी जाके हम लोग पता लगा सकते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है x इंटू एक्स प्लस 5 है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ये जो x है इसको इन दोनों से इंटू कर देंगे 2x प्लस 1, और ये जो -3 है उसको भी इन दोनों से इंटू कर देंगे। प्रोसेस तो यही होता है, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 तो 5x, उसके बाद x इंटू 2 तो 2x स्क्वायर, x इंटू 1 तो x हो जाएगा। यहाँ पे -3 इंटू 6 तो -6x, -3 इंटू 1 तो -3, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x है। ठीक है, यहाँ पे 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस x -6x तो ये हो गया -5x
-3। अब ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो -x², ये 5 इधर आ जाएगा तो -5x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x² माइनस x² तो x² हो गया, -5x तो -10x हो गया, यहाँ पे क्या -3 है इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये भी द्विघात समीकरण है या नहीं, इसका घात देखिए 2 है, x क्या रूट में है नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये द्विघात समीकरण में है। ठीक है, जो दिया हुआ समीकरण है वो क्या है, द्विघात समीकरण है। आइए 2 क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कि हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। तो आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है, यहाँ पे दिया हुआ है x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग को बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आइए इसको सोल्व करते हैं, उसी के बाद हम लोग को पता चलेगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या है x² लिख देना है, +3x है तो लिख देना है +1 इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला में तोड़ देंगे, x² + 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर -2 × 2 4 × x तो क्या 4x। अब जो भी है यहाँ पे देखिए x² तो कट गया, यहाँ पे क्या है 3x है, ये 4x इधर आ जाएगा तो +4x। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 है तो +1 लिखिए, ये +4 इधर आएगा तो -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ 3x + 4x तो आ जाएगा 7x, यहाँ पे -4 और +1 क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। अब बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है, इसमें इसका घात 2 है जी नहीं, घात 2 नहीं है, इसलिए अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें x + 2 का होल क्यूब दिया हुआ है, तो इससे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला जानना होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a + b का होल क्यूब जो है a³ + b³ + 3a² b + 3ab का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। और माइनस वाला का अगर कभी जरूरत पड़ेगा तो a - b का होल क्यूब लिखेंगे, साथ ही साथ a³ - b³ - 3a² b + 3ab का स्क्वायर, ये होता है हम लोगों का फॉर्मूला। यहाँ पे x + 2 का होल क्यूब है, मतलब प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो हम लोग प्लस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, +2 का क्यूब मतलब 8 हो जाएगा, +3 × x × x² × 2 हो जाएगा ना, +3 × x × 2 का स्क्वायर। उसी प्रकार से इधर इंटू जब हम लोग करेंगे तो 2x × x² तो 2x क्यूब, 2x × -1 तो -2x। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का x³। ठीक है, प्लस यहाँ पे 8 और यहाँ पे 3 × 2 = 6x², यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 × 3 12x, यहाँ पे 2x का क्यूब -2x है। ठीक है, अब सभी नंबर को उठा के इधर ले आइए, x³ + 8 + 6x² + 12x, ये +2x इधर आएगा तो -2x³ हो जाएगा। ठीक है, -2x³, फिर ये -2x इधर आएगा तो +2x इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे x³ है, यहाँ पे -2x³ है ना, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 2 में से घटाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन साइन लगेगा माइनस का। ठीक है, -x³, फिर x² वाला देखिए +6x² है, उसके बाद यहाँ पे x वाला देखिए +12x है और +2x तो +14x हो गया। ठीक है, +8 और तो और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे +8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये क्या द्विघात समीकरण है, इसका घात अधिकतम घात कितना है 3 है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण होगा जी नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी 4 क्वेश्चन देखा, जिसमें से 2 द्विघात समीकरण मिला और 2 द्विघात समीकरण नहीं मिला, इस तरीके से। और बाकी का जो 4 क्वेश्चन है वो आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। मेरा काम है आप लोगों को रास्ता दिखाना, आप लोगों का काम है उस रास्ते पे चलना। ठीक है, तो आप लोग से वो क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग उसको कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उसका वीडियो सॉल्यूशन या फिर उसका जो सॉल्यूशन है वो आप लोगों तक मैं सेंड कर सकूं। ठीक है, उसके तो आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले 2 में क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप लोग उसको ध्यान से देखिए और पढ़ने का प्रयास करिए। देखिए क्या बोला है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहां लिखेंगे माना कि
चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई क्या मान लेंगे भाई, x मान लेंगे। इसीलिए लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 2 गुने से कितना बोला है, 1 अधिक, 2 गुने से 1 अधिक, मतलब इसका 2 गुना, मतलब 2x + 1, ठीक है। 2 गुने से 1 अधिक है। उसके बाद इसका क्षेत्रफल दिया 528 मीटर स्क्वायर। हम लोगों को पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छा दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है भाई, 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल क्या है, L × B, वहाँ कितना चाहिए 528, L कितना है भाई 2x + 1 है, ठीक है। और साथ ही साथ जो B है वो कितना है, x है, तो कितना हो जाएगा 528, यहाँ पे 2x × x तो 2x² + 1 × x तो x, इधर क्या हो जाएगा ये 528, अगर इधर आ जाएगा तो -528 = 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को सिर्फ क्या बोला है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो हम लोगों का ये देखिए द्विघात समीकरण जो है वो आ चुका है, इसी तरीके से हम लोगों को इसको लिखना है, ठीक है। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपकी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है, ध्यान से पढ़िए। क्या, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले यहां समझिए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत दैट मीन्स क्या, जैसे हम लोग को पता है कि 5 का क्रमागत 6 होता है, 7 का क्रमागत 8 होता है, मतलब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग +1 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं +1 कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग को एक क्रमागत संख्या मतलब x मान लेते हैं तो दूसरा वाला क्या लेना होगा, x + 1 लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक क्या हो जाएगा भाई x, ठीक है, तथा x + 1 है, x तथा x + 1 है। उसमें क्या बोला है, गुणनफल, ठीक है, दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306 है, ठीक है। तो इसका और इसका गुणनफल कितना होना चाहिए 306 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब x × x + 1 = होना चाहिए 306, x × x x², x × 1 तो x हो जाएगा, ये 306 इधर आएगा तो -306 = 0। देखिए भाई द्विघात समीकरण के रूप में ये भी आ गया। तो इस तरीके से हम लोग को क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना है, बस यहीं तक निकाल के छोड़ देना है, ठीक है। समीकरण निकाल के हम लोग को छोड़ देना है, क्योंकि हल करने नहीं बोला, क्योंकि अभी हल करना सीखा नहीं है ना भाई, हल करना सीखेंगे तब जाके इसको हल कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, यहाँ तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें माना कि रोहन की आयु, ठीक है, रोहन की आयु कितना मान लेते हैं भाई 100 वर्ष, ठीक है, तथा उसकी मां की आयु कितना हो जाएगा भाई 26 वर्ष बड़ी है बोला है ना, मतलब x + 26 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। अब क्या बोला है आगे थोड़ा सा फिर से पढ़ लेते हैं, अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष पश्चात दैट मीन्स क्या 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा भाई, 3 वर्ष बाद रोहन का जो आयु है वो हो जाएगा, हम देखिए पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, मैं सिर्फ रोहन लिख रहा हूं, ठीक है, ठीक है। रोहन का आयु जो है 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x + 3 हो जाएगा, और उसकी माँ, ठीक है, उसकी माँ की आयु पूरा ही लिख देते हैं, उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा भाई x + 26 था, अब इसमें हम लोग कितना जोड़ना है 3 जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा x + 29, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद की आयु तो हम लोगों ने निकाल लिया, उसमें साथ ही साथ हम लोगों को बोला है 3 वर्ष के बाद जो उनकी आयु होगा उनका गुणनफल 360 है, ठीक है, मतलब क्या, ठीक है, x + 3 × x + 29 = आना चाहिए कितना 360,
एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 29 29x, 3 इंटू एक्स क्या 3x, साथ ही साथ 3 इंटू 29 डेट इज 87, ये हो गया हम लोग का 360। अब ये 360 को उधर उठा के ले आएंगे, एक्स स्क्वायर हो गया 29 प्लस 3, तो ये हो गया हम लोग का कितना हो जाएगा 32x, और ये प्लस 87 था, इधर आ जाएगा माइनस 360 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 32x प्लस माइनस माइनस होता है 360 माइनस 87 कितना हो जाएगा भाई, देखिए प्लस माइनस तो माइनस होता है, बड़ा नंबर छोटा नंबर को घटाना है, 10 में से 7 घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा 3, यहाँ पे बच गया हम लोग का 5 में से 8 तो नहीं घटेगा, इधर क्या लेंगे 15 में से 8 तो हो जाएगा हम लोग का 7, यहाँ पे 2 बचा हुआ है तो 273 इज इक्वल टू 0। लो भाई आ गया आप लोगों का द्विघात समीकरण। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, हल कर लेना है ना, समीकरण निकाल लेना है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन और देखते हैं। आइए स्टूडेंट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कितनी दूरी 480 किलोमीटर समान चाल से तय करती है। उसके बाद यदि चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। ठीक है, अब हम लोग को रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए ना भाई, एक बार हमेशा इस फॉर्मूला को याद रखना। ठीक है, जो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, तो इसमें आप लोग बस इसी फॉर्मूला से आगे बढ़िएगा तो हम लोगों का जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जब वो फर्स्ट सिचुएशन में चल रहा था तो उस समय उसको समय क्या लगा होगा, कुछ समय तो लगा होगा, उसको हम लोग t1 मान लेते हैं। दूरी कितना चला भाई 480 किलोमीटर चला, चाल क्या है x किलोमीटर। ठीक है, तो t1 जो है हम लोगों का 480 बटा x आ गया। उसी प्रकार से जब इसका चाल जो है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा हम लोगों का दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी कितना निकला था भाई, दूरी हम लोगों का 480 किलोमीटर था और चाल जो था वो x। ठीक है, इसको हम लोग t1 मान लेते हैं। फर्स्ट सिचुएशन को क्या मान लेते हैं t1 का, कि हम लोग का दूसरा सिचुएशन भी आएगा जिसमें हम लोगों का जो चाल है, यदि ठीक है चाल जो है कितना होना चाहिए भाई, x में 8 घटा देना है, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो जो समय है तब हम लोग का क्या समय लगेगा भाई, दूरी तो वही रह जाएगा। ठीक है, दूरी कितना रह जाएगा 480 किलोमीटर, समय क्या हो गया, सॉरी चाल क्या हो गया, x के जगह x माइनस 8 लिख देना है। ठीक है, इसको हम लोग t2 मान लेंगे, क्या मान लेंगे t2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का t1 समय निकल गया, t2 समय निकल गया। अब इसमें आप बताइए कि दोनों में से अधिक समय किस में लग रहा है, जिसमें चाल कम होगा उसी में ना अधिक समय लगेगा भाई। तो जो चाल हम लोगों का कम है जो है t2, ठीक है, t2 माइनस अगर t1 कर देते हैं तो हम लोगों का जो दिया हुआ था समय, कितना अधिक समय लगेगा वो तो निकल जाएगा। तो कितना अधिक समय लग रहा था 3 घंटा, कितना अधिक समय लग रहा था भाई 3 घंटा अधिक लग रहा था। t2 माइनस t1 करेंगे तो 3 निकल जाएगा। t2 कितना है, t2 है हम लोगों का 480 बटा x माइनस 8, t1 कितना है 480 बटा x इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका लसा ले लेंगे x इंटू एक्स माइनस 8, इधर 480। ठीक है, ये 480 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का x और इधर आ जाएगा हम लोग का x माइनस 8। ठीक है, और इधर हो गया 3। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 480 इंटू क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का x फिर माइनस x फिर प्लस 8। ठीक है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा हम लोग का ये जो इधर 3 था। ठीक है, वो 3 को अगर इधर ले आएंगे तो इधर इक्वल टू 1 बच जाएगा, यहाँ 3 लिख दीजिए। यहाँ पे x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 8 तो माइनस 8x। ठीक है, ये 3 से अगर इसको काट देंगे तो 160। ठीक है, अब ये हम लोग का 160 आ गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये x और x कट गया, यहाँ पे क्या बच गया 8। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, ये पूरा नंबर इधर इंटू हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 8x। अब ये नंबर को पूरा उधर ले जाना है, पहले इंटू कर लेते हैं। 8 0 0, 8 6 48। ठीक है, 8 1 8 और 4 12,
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये नंबर उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। यही हो गया हम लोगों का इक्वेशन, यही हो गया समीकरण, ठीक है, जो हम लोगों को निकालने बोला था। ठीक है, समीकरण अब हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.2 करेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि जो हम लोग का इस तरह का समीकरण आ जाएगा उसको हम लोग कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो मूल है वो हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, कौन सा विधि से, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि जो है हम लोग चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में, मतलब बहुपद जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था उसमें सीख लिया था। ठीक है, उसी से हम लोगों को इसमें क्या करना है, इसका जो मूल है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए, अगर आप लोग सेकेंड चैप्टर जो है नहीं देखे हैं, अगर नहीं समझे हैं तो यहाँ से आप लोग समझ लीजिए, और अगर समझ गए हैं तो फिर से रिवाइज कर लीजिए। आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ जो साइड साइड का है, ठीक है, सबसे पहले तो देखिए जनरल फॉर्म में है कि नहीं, तो जी हाँ बिल्कुल जनरल फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर फिर x है फिर नंबर है। ठीक है, इसलिए जनरल फॉर्म में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ अब यहाँ जो c के पास है और a के पास है, ठीक है, इधर दो साइड साइड में उसको पहले इंटू करना है, तो 10 इंटू 1 क्या हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा हम लोगों का। अब इसी 10 को दो ऐसे संख्या में तोड़ना है। ठीक है, इसी 10 को क्या करना है, दो ऐसे संख्या में तोड़ना है जिसको जोड़ने से या फिर घटाने से हम लोगों का यहाँ पे 3 आना चाहिए। उसके बाद हम लोग साइन को देखेंगे, माइनस में या फिर प्लस में। तो सबसे पहले यहाँ 5 दूनी 10 होता है। ठीक है, 5 माइनस 2 करेंगे तो हम लोग का 3 आ जाएगा। ठीक है, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन अब हम लोग को लाना है माइनस में, इसलिए जो बड़ा नंबर है उसको हम लोग माइनस में रखेंगे, जो छोटा नंबर है उसको प्लस में। तभी तो -5 + 2 तो हो जाएगा हम लोग का -3, जो कि लाना था। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं कैसे हल करेंगे। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये -3x है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -5x + 2x फिर -10 इज इक्वल टू 0 कर देना है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों से कॉमन निकालिए, इन दोनों में जो कॉमन है निकाल लीजिए। x है तो x निकाल लीजिए, यहाँ पे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, यहाँ पे x बाहर चला गया तो 5 बच जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन है भाई, 2 और 10 में से 2 कॉमन है, यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे माइनस है, -10 में से 2 निकल गया तो 5। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ही चेक कर सकते हैं कि हम लोगों ने जो बनाया है वो गलत बनाया है या फिर सही बनाया। अगर सही बनाया होगा तो ये ब्रैकेट के अंदर जो है वो हम लोगों का सेम डिजिट आएगा, सेम नंबर आएगा, लेकिन अगर हम लोगों ने सही नहीं बनाया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग अलग नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एक बार अंदर वाला को लिख देना है x - 5 और एक बार बाहर वाला को लिख देना है x + 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार क्या हो जाएगा हम लोग का x - 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक बार x + 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से x, ये 5 उधर चला जाएगा तो +5, और यहाँ से ये +2 उधर चला जाएगा तो -2। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया x का मान। ठीक है, तो हमने पहले ही बता दिया था कि जो भी द्विघात समीकरण होगा उसका कितना मूल निकलेगा, 2 मूल। तो यहाँ पे कितना मूल निकला भाई, 2 मूल निकल के आ चुका है। ठीक है, एक आया 5 और एक आया 2। ठीक है, यहाँ पे -2 हो जाएगा, +2 है इधर आके -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 2 मूल हम लोगों का आ चुका है। अब इसी प्रकार हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे हल करेंगे आइए जानते हैं। यहाँ पे देखिए रूट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, रूट है इसमें। ठीक है, रूट जो है, इस रूट को हम लोग एक्चुअली, ये जो क्वेश्चन है हम लोग का 3 नंबर पे आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आता है। सबसे पहले यहाँ देखिए रूट है, यहाँ भी रूट है, रूट क्या हो जाएगा भाई, इंटू हो जाएगा, तो √2 × √2 × 5 10। ठीक है, हम लोग का टोटल कितना आ गया 10, और 10 को तोड़ के लाना है +7। ठीक है, पहले तो हम लोग 7 लाएंगे, 5 2 10 होता है, 5 + 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, प्लस से लाना है इसलिए 5 + 2 कर देना है, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा भाई, √2x² प्लस यहाँ पे 2x लिख देते हैं प्लस 5x लिख देते हैं, 2x + 5x क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन है, √2 और 2, दोनों में से √2 तो कॉमन है, x भी कॉमन है तो x भी निकाल देना है। यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा हम लोग का x, और साथ ही साथ ये x तो जा चुका है, 2 में से √2 निकल गया तो √2 बचा रहेगा। उसी प्रकार से इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, 5 कॉमन है, दोनों में से 5 निकाल दीजिए,
यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा √2। ठीक है, अब हम लोग को फिर से देखना है ब्रैकेट के अंदर सेम आया है या नहीं। तो देखिए बिल्कुल सेम आया है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाला को एक बार लिख देना है, ब्रैकेट के बाहर वाला को एक बार लिख देना है, इज इक्वल टू 0। अब x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x बराबर हो जाएगा माइनस √2, यहाँ पे √2x इज इक्वल टू हो जाएगा -5, x इज इक्वल टू -5 बाय √2। ठीक है, इस तरीके से यहाँ भी कितना सॉल्यूशन आया भाई, 2 सॉल्यूशन आया, 2 मूल आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 में भी हम लोग जो वर्ड प्रॉब्लम जो किए थे उसमें से इसी टाइप का कुछ समीकरण आ गया था, उसी समीकरण को इसी तरीके से आप लोगों को हल कर लेना है। ठीक है, आइए हम लोग इसका एक तो क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कि हम लोग कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 नंबर में क्या है, देखिए पहले सामान्य रूप में नहीं है, इसको पहले हम लोग सामान्य रूप में लाएंगे। ठीक है, तो सामान्य रूप में लाने के लिए एक शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, लंबा चौड़ा वाला विधि नहीं है, बट एकदम शॉर्टकट तरीका है, बिल्कुल वैलिड तरीका है। ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई, बट्टा में 8 है ना, तो जिसमें नहीं है, ठीक है, इसमें बट्टा में 8 तो नहीं है ना, तो जिसमें नहीं है उसमें सब में इंटू कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे नहीं है नीचे, तो 8 टू जा 16x² हो जाएगा, यहाँ पे -8x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है +1 इज इक्वल टू हम लोग को 0 कर देना है। ठीक है, यहाँ बट्टा का 8 हट जाएगा, बाकी जो भी संख्या है उसमें इंटू कर दीजिए, यहाँ का बट्टा जो है वो अपने आप गायब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग शॉर्टकट तरीके से बना सकते हैं। हम लोग का समीकरण आ गया है, अब इस समीकरण को हल करना है। ठीक है, 16 का 16। ठीक है, अब इस 16 को तोड़ के हम लोग को कितना लाना है भाई, 4। तो 16 कैसे टूटता है, 4 चौके 16। अब माइनस में लाना है 8, तो -4, फिर -4 कर देंगे तो -8 हम लोगों का आ जाएगा। ठीक है, तो 16x² -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, 4x कॉमन है। 16 में से 4 निकल गया तो 4 बचेगा, x² में से x निकल गया तो x बचेगा। ठीक है, ये -4x या फिर -4x जो है इससे क्या पूरा बाहर निकल चुका है, इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा 1। ठीक है, उसी प्रकार से इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या है, यहाँ पे माइनस तो माइनस लिखिए, और कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिख दीजिए। यहाँ पे -4x में से -1 निकल गया तो 4x बचेगा, यहाँ प्लस में से माइनस निकला इसलिए माइनस, और 1 में से 1 निकल गया तो 1 ही बचेगा। ठीक है, अब देखिए फिर से हम लोग यहाँ ब्रैकेट के अंदर सेम है कि नहीं, तो जी हाँ बिल्कुल सेम है, इसलिए हम लोग का ये क्या हो जाएगा 4x - 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x - 1 इज इक्वल टू 0। 4x - 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक बार फिर से हो जाएगा 4x - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 4x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये -1 तो गया तो +1, x इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 4x इज इक्वल टू क्या, ये -1 उधर चला गया तो 1x इज इक्वल टू क्या 1/4। तो देखिए x का हम लोग का 2 वैल्यूज आया। ठीक है, x बराबर 1/4 और x बराबर 1/4। तो इसका जो हल होगा ये कितना होगा, 2 हल होगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 100x² और यहाँ पे 1x², सॉरी 1 है। ठीक है, तो 100 × 1 क्या हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा हम लोगों का। अब 100 को तोड़ के कितना लाना है, 20 लाना है। तो 100 को तोड़ के कैसे 20 आएगा, तो 10 10 जा 100 होता है। जी हाँ बिल्कुल होता है, 10 10 जा 100। दोनों को हम लोग को प्लस करना है तो 10 + 10 20 हो जाएगा। माइनस में लाना है इसलिए क्या करेंगे, -10 लिखेंगे और फिर से -10 लिखेंगे तो -20 आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज से हम लोग इसको क्या करते हैं, सोल्व। हाँ, यहाँ पे 100x² है, -10x लिखिए, फिर से -10x लिखिए -20x की जगह, फिर +1 इज इक्वल टू 0। फिर से क्या करते थे, कॉमन निकालते थे। दोनों में कॉमन क्या है, 10 है, साथ ही साथ x है। यहाँ 100 में से 10 निकाल दिए तो 10 बचेगा, 10 10 जा 100 होता है। x² में से x निकल गया तो x बचेगा, फिर माइनस, ये 10x बाहर चला गया तो 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है तो इसलिए माइनस लिखे, और कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिख दिए। अब 10x में से 1 निकल गया तो यहाँ पे 10x हो जाएगा, यहाँ प्लस में से माइनस गया इसलिए माइनस, और 1 में से 1 गया तो 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हम लोग का 10x - 1, और ये भी हो जाएगा हम लोग का 10x - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का हो गया 10x - 1 इज इक्वल टू 0, और इधर भी हो गया 10x - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, -1 उधर गया तो +1, और 10 इंटू में था इसलिए डिवाइड में। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये -1 उधर गया तो +1, और नीचे 10 इंटू में इसलिए ये आ गया डिवाइड में। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए 2 सॉल्यूशन आया, x बराबर 1/10 और यहाँ पर भी x बराबर 1/10। इस तरीके से हम लोग को सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका देखते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम है वो।
ठीक है। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, जो उदाहरण 1 में समस्या दी हुई है उसको हल करना है। तो ऐसा हम लोगों ने सीख लिया है। आप लोग उदाहरण 2 देखिए बुक में और उस क्वेश्चन को आप लोग हल कर लीजिए। आइए देखते हैं हम लोग स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, मतलब दो संख्या का योग कितना है 27 और गुणनफल कितना है भाई 182। तो हम लोग जो पहला संख्या वो मान लेते हैं x। ठीक है, माना कि पहला संख्या x है। ठीक है, क्या है x है। ठीक है, तो देखिए अब दूसरा संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा भाई, ये आप लोग को समझना है। ठीक है, दूसरा संख्या जो हो जाएगा हम लोगों का, जैसे देखिए दो संख्या का योग, ठीक है, एक तो हम लोग x मान लिए, दूसरा संख्या नहीं पता है, दोनों का योग दिया है 27। तो जो दूसरा संख्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो हम लोग को नहीं पता है, जैसे ये 27 हो गया और ये जो x है इसको अगर हम लोग उठा के इधर ले जाए तो माइनस में x हो जाएगा। तो दूसरा संख्या जो हो जाएगा वो क्या होगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 27 माइनस एक्स लिखेंगे हम लोग। ठीक है, दूसरा संख्या हो गया 27 माइनस एक्स। अब बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, दोनों का गुणनफल जो है 182 हो जाएगा। मतलब x इंटू 27 माइनस एक्स जो है वो 182। x इंटू 27 क्या 27x, x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब देखिए एक्स स्क्वायर को उठा के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, 27 उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और यहाँ पे क्या 182 जो है ये प्लस में ही रह जाएगा। अभी हम लोग का द्विघात समीकरण जो है वो आ गया है। अब हम लोग को इसको क्या करना है, हल करना है। कैसे हल करेंगे, यहाँ पे जो x के आगे है 1, यहाँ पे c की जगह 182, इन दोनों को गुना करेंगे। 182 गुना 1 तो क्या आ जाएगा भाई 182 आ जाएगा। ठीक है, अब 182 को हम लोग को तोड़ना है 27 लाना है। कैसे आएगा देखते हैं, 2 से 2 9 18, 2 1 2, फिर ये 7 से 13 टाइम्स में। ठीक है, तो 7 2 14 और 13, 14 और 13 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। दोनों को माइनस में लाना है इसलिए -14 लिखेंगे और -13 लिखेंगे, तो हम लोग का आ जाएगा -27। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर में ये क्या हो जाएगा, x बाहर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा माइनस x तो बाहर जा चुका है 14। इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, माइनस है बाहर इसलिए माइनस लगाइए, 13 है तो 13, यहाँ पे क्या है x। ठीक है, 13 का टेबल में 182 कितने टाइम्स में आता है भाई, तो 14 टाइम्स में आता है। देखिए 13 का टेबल में 14 टाइम्स में आता है 182। अब यहाँ देखिए माइनस निकाल चुके हैं, प्लस है तो क्या बचेगा माइनस बच जाएगा। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट के अंदर सेम है, तो जी हाँ बिल्कुल सेम है, x माइनस 14 हो गया, इधर क्या हो गया x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x बराबर हम लोग का यहाँ पे क्या हो गया भाई, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, एक बार x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, इसलिए x बराबर हो जाएगा हम लोग का 14 और x बराबर यहाँ से हो जाएगा 13। ठीक है, तो अगर हम लोग x बराबर 14 ले लेते हैं, ठीक है, x बराबर यदि लिख के x बराबर 14 हो जाएगा तो 27 माइनस x जो है वो कितना हो जाएगा 27 माइनस 14 डेट इज 13, इसलिए जो नंबर हो जाएगा वो 13 और 14। ठीक है, या फिर 14 और 13 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, 14,13। ठीक है, तथा यदि x बराबर अगर हम लोग का 13 आ जाए तो 27 माइनस x जो है वो क्या हो जाएगा 27 माइनस 13 डेट मीन्स 14 आ गया। तो इसमें भी हम लोग का जो नंबर है, इसीलिए जो नंबर है वो 13,14 हो जाएगा। तो जो है दोनों सेम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करना है, हल कर लेना है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, तो आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, दो क्रमागत घनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, घनात्मक पूर्णांक हम लोगों ने पहले ही सीख लिया। अगर एक नंबर को अगर x मान लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x हो जाएगा और x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा x और दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है,
अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को क्या बोला है भाई, हम लोग को बोला है कि जिनके वर्गों का योग 365 है, ठीक है, मतलब यहाँ जो संख्या है x इसका वर्ग और यहाँ जो x+1 है उसका वर्ग, दोनों का योग कितना है भाई 365। सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर का स्क्वायर क्या x स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1, या फिर पहले 2x वाला लिख लेते हैं 2x फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1, इधर क्या है 365, x स्क्वायर 2x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2x, ये प्लस 1 है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 364 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे 365 है ना, दिमाग थोड़ा ज़्यादा ही तेज चल रहा है, यहाँ पे 365 है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर का 364 जो है वो पहले ही कैलकुलेट हो जाता है दिमाग में, इसलिए थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। देखिए 2 दोनों सब में कॉमन है तो 2 डायरेक्टली निकाल फेंकिए, x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पे इसका 2 निकाल देंगे तो क्या बचेगा 18 और साथ ही साथ 2 इज इक्वल टू 0। अब 182 को तोड़कर हम लोग को 1 लाना है भाई, ठीक है, यही ना प्रोसेस है। तो 182 को तोड़ते हैं हम लोग 182, देखिए 2 से तोड़ेंगे 9 और यहाँ पे 2 1 जा 2, फिर 7 से 13 टाइम्स में 7 2 जा 14 माइनस 13, 14 माइनस 13 कर देंगे तो हम लोग का 1 जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग उसी से सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे प्लस 14x माइनस 13x, ठीक है, माइनस 14x प्लस 14x माइनस 13x क्या हो जाएगा प्लस 1 माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ दोनों से आप कॉमन निकालिए, यहाँ पे कॉमन बच जाएगा x, यहाँ पे बच जाएगा x, फिर यहाँ x निकल गया तो 14, देखिए दोनों में माइनस इसलिए माइनस निकालिए, 13 है तो 13 भी निकाल दीजिए, x है, ठीक है। 182 का टेबल में 13 तो निकाल दिए हम लोग, क्या बच जाएगा भाई माइनस निकाल चुके हैं इसलिए प्लस हो गया, यहाँ पे 14 हो जाएगा। क्या कि देखिए 13 यहाँ पे है, 13 का टेबल 182 लाने के लिए 7 टू जब 14 करना होगा तभी तो आएगा, ठीक है, इसलिए 14 यहाँ पे बच गया इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट के अंदर देखिए सेम है तो जी हाँ बिल्कुल सेम है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 14 और एक बार बाहर वाला x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x प्लस 14 इज इक्वल टू एक बार 0 लीजिए और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 लीजिए, x बराबर हो जाएगा माइनस 14, ठीक है, और x बराबर ये हो जाएगा हम लोग का 13। तो देखिए इसमें हम लोगों को बोला है कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस आ रहा है तो ये वाला तो नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे x बराबर 13 लेंगे, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है क्या, अतः x क्या है धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, क्या है धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए x बराबर कितना लेंगे 13, तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई 13 प्लस 1 डेट इज 14, इसीलिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम लोग क्या लिखेंगे 13 और 14, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, एक समकोण त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तभी तो हम लोग इसका कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, ठीक है। इसमें क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो सबसे पहले आधार को हम लोग कुछ मान लेते हैं, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज इसका आधार को x मान लेते हैं, ठीक है, माना कि त्रिभुज का आधार कितना है x है, तो इसका जो ऊंचाई है भाई हाँ ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर कम है बोल रहा है, तो ये जो होगा ये x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है, और कर्ण जो है वो कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया है 13, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं, अब आधार तो लिख लिए, ऊंचाई क्या है भाई, ऊंचाई जो है हम लोग का x माइनस 7 है, और जो कर्ण है वो कितना दिया है 13। अब इसके बाद हम लोग को इसमें कुछ भी नहीं दिया है, कुछ कनेक्शन नहीं दिया है, ठीक है, ना ही किसी का वर्ग है, ना ही किसी से हम लोग को गुना करना है, तो हम लोग इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब भी समकोण त्रिभुज दे तो हम लोगों को एक पाइथागोरस परिमेय जो है वो याद होना चाहिए, ठीक है, जो हम लोग क्लास 6, 7, 8 में पढ़े हुए हैं। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, पाइथागोरस परिमेय कहता है कि जो इसका कर्ण है या फिर जो आधार है, ठीक है, आधार को हम लोग b लिखते हैं, आधार का वर्ग जोड़
लंब का वर्ग बराबर होना चाहिए ऊंचाई का, सॉरी कर्ण के वर्ग का। ठीक है, मतलब आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग बराबर क्या होना चाहिए, कर्ण का वर्ग, मतलब बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका मान को बैठा देना है। ठीक है, ये हम लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले कि समकोण त्रिभुज बोल रहा है तो सबसे पहला दिमाग में यही बात आना चाहिए कि हम लोगों को पाइथागोरस परिमेय लगाना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसमें लगाना पड़ रहा है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू क्या, एच स्क्वायर है। तो b की जगह क्या है भाई, आधार को b बोलते हैं, मतलब x का स्क्वायर। p की जगह क्या है भाई, हम लोग ऊंचाई को p बोलते हैं। ठीक है, तो x माइनस 7 इसका होल स्क्वायर और h का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर तो x स्क्वायर और 2 इंटू 7 तो 14, प्लस माइनस है इसलिए यहाँ क्या लगेगा माइनस 14x। ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर तो 49, इधर क्या हो गया 169। x प्लस एक्स 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये प्लस 49 है इधर, ये 169 इधर आ जाएगा तो माइनस में 169। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा। बड़ा वाला नंबर से छोटा वाला नंबर माइनस करेंगे, 169 से 49 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का माइनस 120। ठीक है, अब देखिए सब में 2 है ना, 2 निकाल दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप हम लोगों का आ गया है द्विघात समीकरण। इसको हम लोग को हल करना है। हल कैसे करते हैं भाई, यहाँ 60 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। अब 60 को तोड़ के हम लोग को क्या लाना है, 60 को तोड़ के लाना है 7। ठीक है, 60 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7। कैसे आता है देखिए, इसको तोड़ेंगे 2 से 3 टाइम्स में 30, फिर 2 से 15। ठीक है, फिर से ये टूटेगा 3 से 5 टाइम्स में। अब हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको 7 ला सकते हैं। जैसे देखिए 5 2 जा 10 करेंगे, 10 2 जा 20, तो ये तो भी नहीं आएगा, हम लोग को लाना है 7। तो कैसे किया जाए भाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 5 कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 7। ठीक है, 12 माइनस क्या करना होगा 5। अब देखिए यहाँ पे माइनस में 7 लाना है, इसलिए जो बड़ा नंबर है उसको माइनस में रखेंगे, जो छोटा नंबर है उसको प्लस में, तभी तो हम लोग का माइनस आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में x कॉमन है इसलिए x निकालिए, यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे 12, यहाँ दोनों में क्या कॉमन है 5 कॉमन है इसलिए 5 निकालिए, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए ब्रैकेट के अंदर सेम है इसलिए हम लोगों ने सही बनाया, x माइनस 12 और यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग का क्या हो जाएगा, अब हम लोग का हो जाएगा यहाँ से x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 12 और यहाँ पे x बराबर हो जाएगा माइनस 5। देखिए भुजा कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम लोग का माइनस में आया तो ये हम लोग का ये x जो है वो नहीं लेंगे, हम लोग x बराबर क्या लेंगे 12 लेंगे। ठीक है, अतः x बराबर क्या लेंगे भाई 12। ठीक है, कारण तो हम लोग को दिया हुआ था, तो आधार क्या हो जाएगा भाई, आधार हो जाएगा हम लोग का x जो कि है 12 सेंटीमीटर और जो लंब है, ठीक है लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा हम लोग का, कहाँ गया भाई x माइनस 7। ठीक है, x माइनस 7 मतलब ऊंचाई है। ठीक है, ये क्या है ऊंचाई है, तो 12 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा भाई 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। आइए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। ठीक है, और साथ ही साथ अभी तक आप लोग इस चैनल में बने हुए इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया, और साथ ही साथ लाइक हो जाना चाहिए वीडियो और शेयर भी हो जाना चाहिए ताकि आपके जो दोस्त हैं वो लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर ले, और साथ ही साथ हाँ सब्सक्राइब तो हो ही जाना चाहिए। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। क्या बोला है, कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। क्या करता है, बर्तनों का निर्माण करता है। कौन, कुटीर उद्योग। ठीक है, बर्तनों को मतलब समझ लीजिए कुछ मटका उटका जो है वो तैयार करता है। ठीक है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण रुपए लागत में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से
3 अधिक है। अगर उस दिन मान के चलिए कितना बर्तन तैयार हुआ भाई, x बर्तन तैयार हुआ, तो हम लोग x बर्तन लिख दिए, माना कि बर्तनों की संख्या क्या x, तो उसकी लागत क्या देखी गई 2 गुने से 3 अधिक। ठीक है, बर्तनों का जो लागत है, एक नग का जो लागत है वो क्या 2 गुने से इसका 2 गुना, ठीक है, और इसका कितना अधिक 3 अधिक, तो 2 गुने से 3 अधिक हम लोग कर दिए 2x प्लस 3। एक का लागत कितना हो गया 2x प्लस 3। उसके बाद देखते हैं क्या, यदि उस दिन कुल निर्माण का लागत 90 रुपए थी, कितना थी कुल निर्माण का लागत जो थी वो 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग का लागत ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें समझना क्या है, अगर बर्तन जो है बर्तनों की संख्या x है और एक बर्तन का लागत इतना है, तो टोटल बर्तन का लागत क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, दोनों को गुना करके। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बर्तन की संख्या वो x और जो एक बर्तन का लागत है या फिर कॉस्ट है वो हो गया 2x प्लस 3। ठीक है, टोटल लागत कितना हो जा रहा है भाई 90 रुपए। अब इसको हम लोग को सोल्व करना है। ठीक है, इसको क्या करेंगे सोल्व हम लोग कर देंगे। कैसे हो जाएगा भाई, x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू 3x, ये प्लस 90 इधर आएगा तो माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इस 90 को तोड़ना है। ठीक है, 90 दूनी 180, 180 को तोड़िए, आना है 3 लाना है, तो इसको तोड़ते हैं 3 6 या 18। ठीक है, फिर से ये 3 2 जा 6, फिर से ये कितना आ जाएगा भाई हम लोग का 2 से कटेगा, 2 से 10 टाइम्स में, 2 से 5 टाइम्स से। अब हम लोग को लाना है कितना 3, कैसे आएगा 3 3 जा 9, या फिर ऐसा देखते हैं 2 2 जा 4 इंटू 3 12 हो गया, और 5 3 जा 15 हो गया। 15 माइनस 12 कितना होता है भाई 3 हो जाता है। 15 माइनस 12 करना है, लाना है प्लस में, इसलिए बड़ा नंबर को प्लस में रखेंगे। तो 15 माइनस 12 किया तो क्या आ गया हम लोग का 3 आ गया। तो वही चीज लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो क्या करना है सीधा सीधी हम लोग को जो x है वो निकाल देना है। यहाँ पर बच जाएगा 2 और साथ ही साथ x, यहाँ पे क्या बचेगा भाई 15। ठीक है, और यहाँ पे माइनस अगर निकल रहा है कॉमन तो निकाल देना है। ठीक है, 12 और 90 इसमें कॉमन क्या होगा भाई, 12 और 90 में कॉमन हो जाएगा हम लोग का 6, तो 6 निकाल देना है, 6 दूनी 12, साथ ही साथ x, 6 का पार देखिए माइनस निकाल दिए इसलिए प्लस, 6 का पारा में 90 कितना बार में, तो 15 6 90 होता है इज इक्वल टू 0। अब देखना है ब्रैकेट के अंदर हम लोग का सेम आया कि नहीं आया, तो देखिए 2x प्लस 15, यहाँ पे 2x प्लस 15, ये बिल्कुल सही आया है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे 2x प्लस 15 को एक बार लिख देंगे और एक बार क्या लिखेंगे x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 होगा एक बार, और एक बार x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से 2x इक्वल टू क्या प्लस 15 उधर गया तो माइनस 15, x इक्वल टू क्या माइनस 15 बाय 2, और यहाँ से x इक्वल टू क्या ये माइनस 6 उधर गया तो प्लस 6। ठीक है, तो x हम लोग का क्या है भाई बर्तनों की संख्या है। बर्तनों की संख्या नेगेटिव में आ सकती है क्या, या फिर बट्टा में आ सकती है क्या, जी नहीं, नेगेटिव में या फिर बट्टा में नहीं आएगा। बर्तन का संख्या तो वो 1 2 3 कुछ भी ऐसा आएगा, लेकिन माइनस में नहीं आएगा। तो हम लोग का जो कुल बर्तन है वो कितना है भाई 6 है। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया जो बर्तन है बर्तनों की संख्या, ये हम लोग क्या लिखेंगे भाई x, जो कि आया कितना 6। ठीक है, तथा प्रत्येक नग की लागत कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 2x प्लस 3, मतलब 2 इंटू 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2 6 12 प्लस 3 डेट इज, ये हो गया हम लोग का 15। इसीलिए रुपए कितना 15 रुपए। तो एक बर्तन का जो लागत हो जाएगा वो 15 रुपए, और टोटल बर्तन कितना निर्माण हो रहा है 6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों का चैप्टर नहीं बोल सकते, एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाए, और जो लेटेस्ट अपडेट और भी बाकी जो पढ़ाई होगी उसकी मिलते रहेगी आप लोगों को। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।